दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल शिफा हेल्थ केयर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने हीमोग्लोबिन का ज़रूरत होती है, और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो उनका हीमोग्लोबिन को कैसे बढ़ाया जाए, उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी प्रेग्नेंट लेडी का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम है, इस केस का इलाज दो तरह का होता है। एक प्रोफाइलेक्सिस या बचाव, यानी ऐसा हम क्या करें जिससे प्रेगनेंसी लेडी का एनीमिया ना हो, इसके लिए एक आइडियल डिजीज, और दूसरा कुछ और मेडिसिन दें। खाने में हरा साग सब्जी, हाई प्रोटीन डाइट जैसे दाल, चना, बथुआ का साग और गुड़, इसके साथ कुछ मेडिसिन भी दिया जाता है जिसे IFA यानी कि आयरन फोलिक एसिड कहते हैं, जिसमें 60 mg आयरन होता है और 5 mg फोलिक एसिड होता है। ये डोज प्रेग्नेंट लेडी को 14 सप्ताह के बाद स्टार्ट करना होता है। फर्स्ट ट्रांसमेस्टर में IFA को अवॉइड करना है। एक नॉर्मल फीमेल जिसको हीमोग्लोबिन 11 या 11 ग्राम से ज़्यादा है, एनीमिया नहीं है, उसे भी 14 सप्ताह बाद 180 दिन IFA की गोली खिलाना है। क्योंकि डिलीवरी के बाद हीमोग्लोबिन का ज़रूरत बढ़ जाता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। IFA के साथ पूरे प्रेगनेंसी में एक बार 14 सप्ताह के बाद एक गोली सिंगल डोज अल्बेंडाजोल को भी देना होगा। यानी कि जिन महिलाओं को एनीमिया डेवलप हो गया है उसका ट्रीटमेंट, यानी कि माइल्ड 10 ग्राम से 9 ग्राम, मॉडरेट में आ जाएगा 7 ग्राम से 9.9 ग्राम, और सीवियर केस में 7 ग्राम से भी कम हो जाता है। तो थेरेप्यूटिक एनीमिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है, वह प्रेगनेंसी के किस हफ्ते में आई है। ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट इन प्रेगनेंसी, IFA को 2 समय देना है, सुबह और शाम। इस दवा को खाने से कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है, जैसे जी मचलना, कभी कभी कब्जियत, उल्टी, ब्लैक कलर का स्टूल, जिसके कारण महिलाएं यह दवा नहीं खाना चाहती है। इसके लिए IFA टैब के साथ एक काउंसलिंग वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये दवा खाने से जो भी कुछ तकलीफ़ हो रहा है, ये सब धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। रेगुलर खाने से इस दवा को खाया कैसे जाएगा। आयरन का दवा को कभी कभी दूध या चाय के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध या चाय के साथ खाने से इस दवा का एब्जॉर्बेशन घट जाता है, इसलिए इस दवा को सादा पानी या नींबू के शरबत के साथ ले सकते हैं। क्योंकि IFA का दवा विटामिन C के साथ खाने से एब्जॉर्बेशन बढ़ता है। विटामिन C नींबू, टमाटर, संतरा, खट्टा फलों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आंवला IFA का टैब खाना खाने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद खाना चाहिए, और साथ में विटामिन C का एक टैबलेट भी खाना चाहिए। अब जानेंगे दोस्तों सीवियर एनीमिया का ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि एक लेडी जिसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम तक हो गया है और समय भी कम है, टैबलेट से इसका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, तो ऐसे केस में हमको सीवियर एनीमिया कहना होगा। सीवियर एनीमिया 2 तरह का होता है, जैसे कि 7 ग्राम से कम, एक वेरी सीवियर एनीमिया जिसमें 5 ग्राम से कम। सीवियर एनीमिया का केस में मरीज का हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम है, इसका इलाज इंजेक्शन से किया जाएगा। इस केस में ओरल दवा देकर इलाज नहीं होगा। बहुत दिनों पहले इस केस में आयरन डेक्सट्रोज नाम का इंजेक्शन इस्तेमाल होता था, आजकल नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही पेनफुल होता था। इससे एनाफिलैक्टिक रिएक्शन भी होता था। आजकल इसके बाद दवा आयरन सुक्रोज है,
इस इंजेक्शन में हॉस्पिटल में एडमिट करके आईवी दिया जाता है। 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता है। इस इंजेक्शन से पर वीक 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये इंजेक्शन लगभग है और इससे पेन भी नहीं होता है। तो अब जानते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हाउ टू यूज़ आयरन सुक्रोज इंजेक्शन। देने से पहले ये देखना होगा कि पेशेंट को कितना आयरन का ज़रूरत है, उसका वज़न और हीमोग्लोबिन कितना है। इसके लिए एक फार्मूला है जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अब 1600 को डिवाइड करके दिया जाएगा। एक बार में 200 mg ही देना है, वो भी अल्टरनेट डे करके। और इस समय IFA का दवा बंद रहेगा। पेशेंट को आयरन सुक्रोज 100 ml एनस में मिलाकर चढ़ाकर दिया जाएगा 5 मिनट तक, 20 से 30 ड्रॉप पर मिनट। पेशेंट का BP और पल्स चेक करना है। स्किन रेश इचिंग 5 मिनट के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तब 60 ड्रॉप पर मिनट का स्पीड से दिया जाएगा। से एक दिन सुक्रोज का डोज कंप्लीट हो जाएगा, तब 48 घंटे के बाद IFA का दवा चालू करना है। नेम में इसका आता है इंजेक्शन वेनोफर और इंजेक्शन फेरोफैक्स। और IFA यानी कि आयरन फॉलिक एसिड का ब्रांड नेम में आता है सेंट्रोविट।